नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत करती हूं आप सबका हमारे चैनल जीएसटी सुविधा केंद्र में। पेश करते हैं ईपीएफ से संबंधित एक बड़ी खबर। अगर सरकार पीएफ सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर देती है तो आपके ईपीएफ ईपीएस का क्या होगा? रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ योजना के तहत सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की योजना बना रही है। पिछली बार केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में सैलरी लिमिट बढ़ाई थी। अगर रिपोर्ट किया गया ये प्रपोजल पास हो जाता है तो ये ईपीएफ योजना और कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के लिए किए गए कंट्रीब्यूटेड अमाउंट को इम्पैक्ट करेगा। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन के अमाउंट पर इसका असर पड़ता है। अब सवाल आता है कि अगर सैलरी सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाता है तो ईपीएफ और ईपीएस योगदान का क्या होगा? पेंशन कंट्रीब्यूशन में वृद्धि होगी। फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस खाते में योगदान की काउंटिंग बेसिक सैलरी को 15,000 रुपए प्रति महीने पर कैप करके की जाती है। इसलिए ईपीएस खाते में अधिकतम कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपए हर महीने तक सेट है। अगर सरकार सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर देती है तो ये योगदान बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो परिणाम कुछ ऐसा हो सकता है कि मासिक यानी हर महीने ईपीएस योगदान 1,749 रुपए यानी 21,000 रुपए का 8.33% हो जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ खाते में बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंसेस यदि कोई हो तो उसका 12% का सिमिलर योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ खाते में जमा होता है। दूसरी ओर एम्प्लॉयर के 12% के योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है और बाकी 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। रिटायरमेंट पर ज्यादा पेंशन मिलता है। ईपीएफ योजना के तहत सैलरी लिमिट में वृद्धि से रिटायरमेंट के समय पेंशन अमाउंट भी अधिक होगी। कर्मचारी पेंशन अमेंडमेंट योजना 2014 के अनुसार ईपीएस पेंशन की काउंटिंग करने का एक फॉर्मूला होता है। इसमें कर्मचारियों के लिए वाइडर ईपीएस कवरेज होता है। ईपीएफ कानूनों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी को मंथली बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से अधिक मिलती है तो वह ईपीएस में शामिल नहीं हो सकते, भले ही वह ईपीएफ योजना का हिस्सा हो। हालांकि अगर सैलरी लिमिट को बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाता है तो 15,000 रुपए से अधिक मूल वेतन के साथ ईपीएफ योजना में शामिल होने वाले कर्मचारी ईपीएस में शामिल होने के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन होगा। ईपीएस योगदान को वर्तमान में यानी अभी 1,250 रुपए प्रति महीने से बढ़ाकर 1,749 रुपए करने से मौजूदा कर्मचारियों के लिए ईपीएफ कोष कम हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एम्प्लॉयर फिलहाल ईपीएस खाते में ज्यादातर 1,250 रुपए जमा कर सकता है। कोई भी बैलेंस्ड अमाउंट ईपीएफ खाते में जमा की जाती है। अगर ईपीएस में डिपॉजिट अमाउंट बढ़ाया जाता है तो ईपीएफ खाते में डिपॉजिट अमाउंट कम हो जाएगी। आज के न्यूज में इतना ही और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को और मेंशन कीजिए अपने डाउट्स या कॉल कीजिए जीएसटी सुविधा केंद्र के टोल फ्री नंबर पर। नमस्कार।